उसमें जो हम आहुति दे रहे हैं कुछ मंत्रों से, अब वो लगभग समाप्ति की ओर है, जब हम सामग्री और घृत से लगातार आहुतियाँ देते आ रहे हैं। जो सामान्य यज्ञ है वो पूरा हो जाएगा आज। बाकी जो बृहद यज्ञ है जिसको बढ़ाया जाता है, आगे और किया जाता है, वो तो हम अगली कक्षाओं में देख लेंगे, उसे पूरा कर लेंगे अगले कुछ दिनों में, 1-2 सप्ताह में हो ही जाएगा पूरा। लेकिन आज जो सामान्य यज्ञ है वो पूरा हो ही गया है लगभग, ऐसा समझिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस प्रकरण में जो अभी चल रहा है ये 2 मंत्र बचे हैं, और ये 2 मंत्र कैसे हैं? हमारे जाने पहचाने मंत्र हैं। और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में बिल्कुल यही मंत्र आए थे। यही तो थे ना। पहला मंत्र विश्वानी देव वाला और सबसे अंतिम मंत्र अग्नि नय सुपथा वाला, तो ये तो हम करा चुके। तो एक बार मैं इनको फिर भी आपकी, क्योंकि प्रकरण आ गया है, इन मंत्रों से आहुतियां हम लोग डालेंगे, सामग्री की भी और घी की भी। तो फिर एक तो आपकी परीक्षा जैसी हो जाएगी, आपसे पूछ लेंगे कि आपको कितना समझ में आया था पहले, और दूसरा जिन लोगों को नहीं पता था, जो लोग उन कक्षाओं में नहीं थे, तो उनको पता चल जाएगा, बस इतना सा है। तो जितने पुराने लोग हैं आप सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं आपसे पूछने का भी प्रयास करूंगा इस मंत्र के विषय में और नीचे वाले मंत्र के विषय में। बहुत आसान और बड़े सरल मंत्र हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तनिक रुकिए। जी देखिए, पहला मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्ना आसुव। ये मंत्र है, इसका कौन अर्थ समझाएंगे? स्वेच्छा से बताइए। बहुत आसान मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है। हाँ जी, सुमना माता जी आप बताइए। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी। ओम परमात्मा का निज नाम, रक्षक स्वरूप, देव हम, कल्याणकारी पदार्थों को देने वाला, दिव्य स्वरूप, सवितः सकल जगत की उत्पत्ति करता, आप सकल जगत की उत्पत्ति करता है। संपूर्ण विश्वानी संपूर्ण, दुरितानी विश्वानी दुरितानी परासुवा, तो दुरितानी हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को परासुवा दूर कर दीजिए, विश्वानी संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, और उसके बदले हमें साथ ही साथ में यद भद्रम, जब दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हुए तो हमें भद्र जो है सद्गुण भी दीजिए, और वो सद्गुण सत्य बोलना और वेदों को जानना, पढ़ना, सुनना इत्यादि, और हमारी जो भी गलत आदतें हैं वो हमसे दूर हो और हम स्वाध्यायशील बने। यद भद्रम तन्ना, यद भद्रम जो भी भद्र है, कल्याणकारी है, वह हमें दीजिए। तो भद्रम ने आपने बताया था अभ्युदय, निश्रेयस, तो हमें सांसारिक सुख भी चाहिए और जो है सांसारिक सुख और ऐश्वर्य भी चाहिए, साथ ही साथ मोक्ष आनंद भी चाहिए। तो हे प्रभु हमको वो सब हमें प्राप्त कराइए, आसुव प्राप्त कराइए। कुछ रह गया हो तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से समझाया, एकदम शब्दशः बताया, जैसा जैसा होना चाहिए वैसा ही आपने रखा। फिर भी कनिका माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ विशेष बताएंगे या कुछ और आगे का इसमें जोड़ेंगे? नहीं, मैंने कुछ पूछने के लिए हाथ खड़ा किया हुआ था।
हाँ हाँ जो माता जी ने बताया तो बहुत ही बढ़िया बताया है। और मेरे को बस इतना पूछना था कि सुबह का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हर मंत्र में मतलब पीछे भी प्र सुबह आया ना, और परा सुबह, आ सुबह, तो ये सुबह का अर्थ क्या होता है कि इसमें उपसर्ग जुड़ने से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है ना? हाँ जी हाँ जी। तो देखिए वैसे सुबह तो का हाँ 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 समझ गया मैं। वैसे तो देखिए जैसे जैसे प्रकरण आएगा वैसे वैसे थोड़ा सा इसका सेंस बदलता है, लेकिन अ, सुबह का अर्थ आप यदि कॉमन लेना चाहें कि जो सब जगह ठीक बैठ जाए, सब जगह फिट हो जाए, तो वो इसका सीधा सा मतलब है दीजिए। मतलब सिद्ध कर दीजिए ऐसा समझ लीजिए। सुबह का मतलब सिद्ध कीजिए। अब क्या सिद्ध कर दीजिए, तो यहाँ जब हम दुर्गुणों को दूर करने की बात है तो दुर्गुणों को दूर करने के कार्य को सिद्ध कर दीजिए। परा माने दूर और सुबह माने सिद्ध कीजिए, दूर करके सिद्ध कीजिए उस कार्य को। आज सुबह मतलब अपनी ओर लाने के लिए होता है, ये प्राप्त कराने के सेंस में, तो प्राप्त करा के सिद्ध कीजिए। तो मूल रूप से तो इसका अर्थ सिद्ध कीजिए, सफल कीजिए। सिद्ध करना या सफल करना ऐसा समझिए। ठीक है। मतलब हाँ हाँ जी। एक और चीज, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने संध्या मंत्रों का भी अर्थ करा दिया है क्या? हाँ जी हाँ जी, सारा हो गया था वो तो पहले ही। अच्छा, जो संध्या ब्रह्म यज्ञ के मंत्र हैं वो सब हो गए हैं? हाँ जी हो गए वो सारे। तो उनका लिंक जो है, मतलब मैंने वीडियोस देखे तो उसमें नहीं मिला मुझे। ईश्वर की प्रार्थना उपासना ही है बस। हाँ जी वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस समय वो कक्षाएं चलती थी तब उस समय रिकॉर्ड करते नहीं थे, तो मैक्सिमम रिकॉर्ड करती भी थी तो फेसबुक पे अपलोड करती थी, और वो अव्यवस्थित क्रम में हो रहे थे, क्रम नहीं था वहां पे। लेकिन मेरा ये मन है कि एक बार उन संध्या के मंत्रों को फिर से कराया जाए, यदि सब लोगों की अनुमति होगी ना तो करा देंगे अगर फिर हो से। जाएगा तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद है आपका। हाँ जी दोबारा से करा देंगे, ऐसे करा देंगे, ना ज्यादा जल्दी कराएंगे ना ज्यादा देरी से कराएंगे। ऐसा भी नहीं कि बहुत धीरे धीरे कराएंगे तो पुराने वालों को लगेगा कि अबे क्यों इतना समय ले रहे हो, और जल्दी जल्दी कराएंगे तो फिर नए लोगों को ये लगेगा कि ऐसे थोड़ी कराते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो चिंता मत। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आचार्य जी, कोई सामूहिक संध्या का भी है क्या आपके यहाँ प्रोविजन? मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। सुबह शाम संध्या करने का कोई ऐसा है, साथ में मिलकर हम अपना उच्चारण सही कर ले संध्या के मंत्र? यूट्यूब पे एक दिन देखा था मैंने, कहीं देखा आज या कहीं संध्या में जुड़िए ऐसा कुछ है। अच्छा, न मेरी दृष्टि में ऐसा कुछ है नहीं अभी। यूट्यूब पर संध्या के मंत्र डले हुए हैं तो वहां से हम देख सकते हैं। मंत्र तो डले हुए हैं। ठीक है जी हाँ जी। चलिए, तो बाकी और कोई इस मंत्र में कुछ विशेष बताएंगे, किसी को कुछ जोड़ना हो, कुछ और नया जो सुमना माता जी ने बताया उसके अतिरिक्त? दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख बोल गई बहन जी। अच्छा जी। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इन सब चीजों को दूर कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया। तो एक बार मैं भी बता देता हूँ, देखिए किस क्रम में इस मंत्र को समझेंगे, इसके अर्थों पर विचार करेंगे। जो पुराने लोग थे कक्षा में जिन्होंने इस मंत्र को देख लिया था, आज देखिए थोड़ा और व्यापकता से समझते हैं इस मंत्र को, और गहराई से, क्योंकि पिछले दिनों में परमात्मा के इतने सारे स्वरूपों को हमने समझा है, परमात्मा से प्रार्थना कैसे की जाए इस शैली को और व्यापकता से हमने देखा है, मंत्रों की गहन चर्चाएं हमने की हैं, तो फिर अब इसमें भी थोड़ी गहनता और आ जानी चाहिए। एक तो तब मोटा मोटा देखा था ऊपर से, आज देखिए और बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला शब्द ओम है, और इसका अर्थ तो बार बार बताया जा चुका है। ओम का मतलब होता है सर्वरक्षक परमात्मा, कि हे प्रभु आप हम सबकी रक्षा करने वाले हैं। तो ये जो सर्वरक्षक परमात्मा होता है, नहीं माता जी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल पूछना चाहिए क्योंकि मन में होता है, आप चिंता मत कीजिए। तो देखिए परमात्मा को जब हम सर्वरक्षक कहते हैं, वैसे चर्चाएं होंगी आगे भी सर्वरक्षक की, लेकिन मैं आज इस सर्वरक्षक को थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ।
उपासना में भी बहुत काम आएगा ये ओम शब्द को लेकर, क्योंकि हम लोग ओम का जप करते हैं और हमारे शास्त्रों में ओम के, क्षमा कीजिएगा, हमारे शास्त्रों में ओम के जप को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि ओम का जप हमें प्रतिदिन करना चाहिए, 1 घंटे करना चाहिए, आधे घंटे करना चाहिए, 2 घंटे करना चाहिए। तो जब जिस समय हम ओम का जप कर रहे होते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तद जपस तदर्थ भावनम। ओम का अर्थ या ओम का हम जब भी जप करें तो वो अर्थ की भावना से करें, केवल ओम 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 मन में चल रहा है या लंबा ओम का उच्चारण चल रहा है और मन में अर्थ की भावना कोई आ नहीं रही, परमात्मा का वैसा ध्यान है नहीं जो उसका मूल अर्थ है ओम का, तो फिर ऐसे ओम के जप का कुछ भी लाभ नहीं है। हम चाहे 1 घंटे कर लें चाहे 2 घंटे कर लें, थोड़ा बहुत लाभ तो बनता है कि मन में कंसंट्रेशन बनता है, एकाग्रता बनती है, बस इतना लाभ तो है। ये इतनी देर के लिए मन बाहर के विषयों से रुक जाता है। लेकिन जब हम ओम का जप कर रहे हों तो अर्थ की भावना होनी चाहिए। कौन से अर्थ की भावना? वो समझिए कि हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप मेरी निरंतर रक्षा कर रहे हैं, ऐसा भाव बनाना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं प्रकरण से भिन्न बात कर रहा हूँ, ये प्रकरण तो चल रहा है यज्ञ का, ये कहाँ उपासना की बात ले आए। आप उपासना तो करते ही है ना, तो काम तो वहां भी आएगा ये सब मामला। प्रतिदिन संध्या हम लोग करते हैं और उन्नति तो संध्या से ही होनी है मुख्य रूप से, तो बाकी यज्ञ तो कितनी देर के लिए करते हैं। ये यज्ञ का उतना, यज्ञ में उतनी उपासना कहाँ हो पाती है ईश्वर की जितनी हम उपासना में करते हैं। तो जैसे ओम का जप मन मन में चल रहा है तो साथ में परमात्मा का वो सर्वरक्षक स्वरूप अपने ध्यान में लेके आना है जो व्यापक रूप से परमात्मा हमारी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? तो देखिए, आज इस पर बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। मंत्र हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आज इसी मंत्र को करेंगे, दूसरा वाला जो है उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन आज ओम को आज अच्छे से समझ लेते हैं हम, बढ़िया से, धूमधाम से। सर्वरक्षक परमात्मा की जब बात आती है तो हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारी कुछ ऐसे रक्षा करता होगा कि अचानक से हमारे ऊपर कोई संकट आया, कुछ भी किसी भी प्रकार का संकट आया, हमने कहा प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, तो प्रभु वहां से हमारी रक्षा कर लेते हैं। ऐसे रक्षा करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं बाइक से कहीं जा रहा था, अचानक से क्या हुआ, सामने कोई एकदम से ट्रक आ गया, कोई बस आ गई और अचानक से हुआ क्या कि उसने भी ब्रेक लिए, मैंने भी ब्रेक लिए, साइड में से निकाल के बड़ी तेजी से निकल गया परमात्मा का नाम लेके और बाहर आगे जाके गाड़ी रोकी और वहां रोक के मैंने मन मन में परमात्मा का धन्यवाद किया और क्या कहा, आपने बचा लिया भगवान, आज नहीं तो आज मैं मर ही जाता, आप तो सर्वरक्षक हैं, आपने मेरी रक्षा कर ली। ये उनकी बात बता रहा हूँ जो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, जो ये सोचते हैं कि परमात्मा हर जगह हमारी कैसे सहायता करता है। ऐसे नहीं करता, वो एक अलग बात है। तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो हम संशय में रहते हैं, जो हम भ्रम में रहते हैं कि परमात्मा ऐसे रक्षा करता है हमारी। कोई बस जा रही थी, उस बस में बहुत सारे लोग थे, 40-50 लोग थे उसमें, अचानक से कुछ दुर्घटना हुई और बस खाई में गिर गई। ऐसे में उसमें से जितने लोग थे सारे मर गए, बस एक बचा, यानी मैं बचा। जैसे मैं बाहर निकला या कोई धार्मिक व्यक्ति था वो बच गया उसमें से, और वो बाहर निकल के क्या कहता है कि आज तो मेरी रक्षा कर ली परमात्मा ने, आज मुझे बचा लिया, आप बड़े रक्षक हैं। ऐसे देखिए, हम परमात्मा को ऐसे भी मान लेते हैं कि रक्षक हैं आप हमारे। ये जो अभी मैंने एक दिन कक्षा में उदाहरण दिया था, हमारे ताऊ जी जो हैं वो मेरठ में थे, एक चौराहा क्रॉस कर रहे थे, अचानक से किसी स्कूटर वाले ने उनमें टक्कर मार दी। पैदल थे हमारे ताऊ जी और उन्हें लगा कि भगवान, जैसे किसी ने उन्हें गोदी में उठाया हो और उठा के चुपचाप सड़क पे रख दिया हो। वो बेहोश जैसे हो गए थे, लेकिन जब होश आया तो देखा कि वो तो एकदम सामान्य है, और बस बार बार यही महसूस हो रहा था कि भगवान जी आए थे और मेरी रक्षा करके चले गए। ऐसा भाव होता है हम आध्यात्मिक लोगों का, धार्मिक लोगों का, कि भगवान ऐसे भी रक्षा कर लेते हैं। और फिर कहानियां तो हमने खूब पढ़ी है ना पुराणों में, बचपन से हम बहुत सारी कहानियां ऐसे सुन सुन के बड़े हुए हैं। वो प्रहलाद वाली कहानी में तो ऐसे ही हुआ था, जब वो मार रहा था अपने पुत्र को तो भगवान ने आके रक्षा की थी। वो खंबा था ना, वो जो जिसमें बिजली दौड़ रही थी, उससे बांध दिया था प्रहलाद को उसके पिता ने। बाद में वो नरसिंह के रूप में आए निकल के उस बच्चे को, पहले तो हिरण्यकश्यप को वो
पूरी तरह फाड़ दिया उसका पेट और फिर उसके बाद में प्रहलाद की रक्षा की। ऐसे करके भी देखिए रक्षा करते हैं। उसको उठा के फेंका था ऊपर से पर्वत से और नीचे विष्णु भगवान हाथ फैलाए खड़े थे और प्रहलाद को गोदी में ले लिया था। ये कहानियां हमने सुनी है तो हम यही सोचते हैं कि परमात्मा ऐसी रक्षा करता है। जैसे और उदाहरण सुनिए, ऐसे खूब एग्जाम्पल आपने सुने होंगे। जैसे मैं एक लाइफ मतलब अपने जीवन का एक साक्षात उदाहरण बताता हूँ, सही सही सत्य। हमारे ताऊ जी के ही घर पे कुछ बच्चे खेल रहे थे एक दिन छत पे। हुआ क्या कि वो बिटिया खेलते खेलते जैसे वो ऊपर छत में वो स्थान छोड़ देते हैं ना जिससे कि प्रकाश नीचे की ओर आता रहे और उस पर जाल लगा देते हैं लोहे का बनवा के। वो खुला हुआ था उस समय दुर्भाग्य से। बच्चे खेल रहे थे और वो खुले हुए स्थान से एक छोटी सी बिटिया लगभग 5-6 वर्ष की होगी और ऊपर से गिर गई। लगभग 11-12 फुट की ऊंचाई रही होगी उसकी। बिटिया ऊपर से गिरी, चूल्हे के ऊपर गिरी। नहीं बहन जी, रोशनदान नहीं, वो छतों में बनाया जाता है। वो रोशनदान तो दीवारों में होते हैं। जाल जाल हाँ जी हाँ, जैसा जैसे हाँ उत्तर प्रदेश में हरियाणा में जाल बोल देते कि जाल छिपवाया हुआ है ऐसे कह के। तो उसमें से बिटिया इतने ऊपर से गिरी और जब वो गिरी तो वो गिरने के बाद में उठी और उठ के निकल गई। वहां जितने लोग थे सबके मुख से लगभग एक बात निकली, या जिसने भी सुना सबने एक ही बात कही, भगवान ने बचा लिया, रक्षा कर ली इसकी। यही होता है, ज्यादातर केस में यही होता है। मैं खेत में काम कर रहा था एक दिन। खेत में काम करते करते मैं फावड़ा चला रहा था। इतने में वहां बहुत ज्यादा घास थी, बहुत ज्यादा खरपतवार थे। अब फावड़ा चलाते चलाते तो ध्यान नहीं रहता ना कितना चल रहा है और वो उतनी घास में तो उतना ही पता नहीं चलता। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा का पूरा फावड़ा ऐसे चला कि एक बहुत मोटा सांप कुंडली मारे हुए पड़ा हुआ था आपस में और वो सारा का सारा मिट्टी के साथ फावड़े के साथ युक्त सरों पे आके गिरा। मतलब उसको फावड़ा भी नहीं लगा इस प्रोसेस में और मेरे पूरा पैरों के ऊपर आके गिरा। एक तो वो भी बच गया, उसको फावड़ा नहीं लगा, पहली बात। दूसरी बात, जब वो मेरे आके पैरों में गिरा तो मैं अपनी फुर्ती से बचा गया मैं भी बच गया, दोनों की रक्षा हो गई। और मेरे मुख से क्या निकला उस समय, भगवान जी आपने मेरी रक्षा कर ली, नहीं तो आज कल्याण हो जाता, है ना। ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। एक और घटना सुनिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन की ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और हम परमात्मा को किस रूप में लेके आते हैं ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं तो आनंद लेता हूँ इन सब चीजों में, ढूंढता रहता हूँ कि कैसे रक्षा परमात्मा करते हैं या कहाँ हम बड़े गलत रूप में सिद्धांतों को लेके आते हैं और व्यवहार को बिगाड़ते हैं। अभी एक दिन हमारा जो छोटा सा बैल है, बछड़ा है, उसको चालू कर रहे थे। चालू मतलब उसको सिखा रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे कि वो बैलगाड़ी में चले, लेकिन बहुत हिला रहे थे जी, हिलाना। हाँ, गांव की भाषा में कहें तो हिला रहे थे उसे अब इस भाषा सब लोग तो नहीं समझेंगे ना, इसलिए मैं शास्त्रीय भाषा का ही प्रयोग करता हूँ, सामान्य हिंदी का। तो हिला रहे थे उसे। अब वो इतना ज्यादा नटखट और इतना ताकतवर भी है। आपको तो पता ही है, गाय का जो बछड़ा होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत बहुत जान होती है उसमें। मैं उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वो रुक नहीं रहा है जी, पूरी ताकत लगा दी। ये घटना मैंने बताई थी कक्षा में, लेकिन आज प्रसंग है तो फिर से सुन लीजिए। उसको रोकने की प्रक्रिया में एक व्यक्ति का घर था, घर के बाहर चबूतरा जैसा होता है, एक साइड वो चबूतरा था, एक तरफ बैलगाड़ी थी और सामने खंभा था। वो होता है ना सीमेंटेड खंभा जो होता है बिजली वाला, वो था। इतनी तेजी से आ रहे थे, मैं उसको रोकने की पूरी प्रोसेस में था, पूरी ताकत मैं भी लगा रहा था, वो रुक नहीं रहा था और मात्र खंभे और बैलगाड़ी के बीच में आने में लगभग 1-2 सेकंड शेष थे। और इतने में मैंने अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग करके, क्योंकि मेरा शरीर बहुत हल्का सा है, बहुत हल्का, और मेरे भीतर फुर्ती बहुत है, और उन मात्र 1-2 सेकंड के अंतर में ही मैंने अपने पूरे शरीर को उठा के और सीधा चबूतरे पे ऊपर, और बैलगाड़ी इतनी जोर से जाके लगी कि बस वो बच गई कैसे बैलगाड़ी भी और मैं भी बच गया। ऐसे में यदि मैं पहले वाला धार्मिक व्यक्ति होता तो मेरे मुख से केवल एक बात निकलती और मेरे मन में एक ही भाव आता, हे परमात्मा आज आपने बचा लिया। ऐसे हम सोचते हैं कि परमात्मा ऐसे हमारी रक्षा करता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं जीवन में होती हैं,
और ये परमात्मा का रक्षक स्वरूप हमें दुर्घटनाओं के सेंस में याद आता है, वैसे नहीं समझते कि वैसे और कैसे रक्षा करता होगा। किसी के जीवन में कुछ घटित होने वाला हो, कोई प्राकृतिक घटना हो जाए, कोई अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो और वहां से हम बच निकले, बाई चांस संयोग से, किसी और की सहायता से, अपने पुरुषार्थ से बच निकले, अपनी फुर्ती से बच निकले या अपनी युक्ति से बच निकले, अपनी बुद्धिमत्ता से बच निकले, तो सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है फिर? परमात्मा को। और हम ये कह देते हैं कि यहाँ हमारी रक्षा परमात्मा ने की। ऐसा हम करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। और अधिकांश आध्यात्मिक जन जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते हैं, बहुत आस्तिक हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं, उपासना संध्या भक्ति करते हैं, वो ऐसा मान के चलते हैं। कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है, इस पर विचार करते हैं और परमात्मा के सर्वरक्षक स्वरूप को समझते हैं। ये उपासना में बहुत काम आएगा। परमात्मा की रक्षा करने का तरीका कुछ और है, वो किसी और सेंस में रक्षा करता है हमारी। कैसे करता है तो विचार करते हैं। एक एक चीज को उठाइए और देखिए कितने सारे प्रकारों से रक्षा करता है हमारी। देखिए, एकदम सामान्य भाषा में, एकदम सरल सी चीजों को देखते हुए, जो हमेशा मैं करवाता हूँ, जो प्रयोग करवाता हूँ, वो देखिए क्या है। हमें अपना जीवन चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता जो है वो है भोजन की। भोजन करते हैं हम लोग, भोजन ना मिले, 2 दिन ना मिले, 4 दिन ना मिले, 5-10 दिन ना मिले तो मर जाएंगे। कुछ लोग इससे ज्यादा भूखे रह लेते हैं, कुछ लोग और ज्यादा रह लेते हैं, थोड़ा बहुत। लेकिन एक समय सीमा ऐसी आ जाएगी जब 12-13 दिन के बाद कोई व्यक्ति भूखा रहेगा नहीं और मर जाएगा। लेकिन ये भोजन हम प्रतिदिन करते हैं, भोजन कर रहे हैं, करते करते जीवन की रक्षा हो रही है। निरंतर रक्षा तो हो ही रही है ना। यदि हम प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं और जीवन चल रहा है तो सीधी सी बात है, रक्षा तो हो ही रही है। मरे तो हम है नहीं, या तो गया नहीं है। तो ये जो हमारा जीवन चल रहा है, ये जीवन की रक्षा ही तो हो रही है। और ये भोजन देने वाला, अन्न का निर्माण करने वाला, अन्न का उत्पादन करने वाला कौन है? ये वही परमात्मा। क्योंकि हम देख के आए हैं, सृष्टि करता है वो, सारी सृष्टि को बनाने वाला है, सारी सृष्टि के पदार्थों का निर्माण वही करता है, सारी व्यवस्थाएं उसने बनाई है। तो उस व्यवस्था के माध्यम से जो हमें भोजन मिला, वो भोजन हमारी रक्षा करता है। और मूल में जाके देखें तो परमात्मा ही नजर आएगा हमें। वायु को ले लीजिए, जल को लीजिए। पहले हम एक दिन जल पिए बिना रह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, इससे ज्यादा शायद ना रह पाए। रक्षा हो रही है, सीधी सी बात है। जल के मूल में कौन है? जल का उत्पादक कौन है? वही परमात्मा। रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। वायु को ले लीजिए, वायु के होने ना होने से हम शायद 1-2-3 मिनट जीवित ना रह पाए। कोई व्यक्ति 5 मिनट तक अपनी सांस को रोक के जीवित रह सकता है, लेकिन शायद उससे ज्यादा ना रहे। किसी का प्राणायाम अच्छा है तो और देर तक रुक सकता है, लेकिन उससे ज्यादा शायद जीवित ना रहे। तो वायु निरंतर मिल रही है और शुद्ध रूप में मिल रही है। तो ये जो रक्षा हो रही है इसके माध्यम से, ये करवाने वाला कौन है? तो वही परमात्मा है। इस कारण से वो सर्वरक्षक है। अभी और समझेंगे। आकाश नाम का जो तत्व उसने बनाया, आकाश, जिस आकाश के कारण हम सब लोग गति कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, अपने जीवन के व्यवहार कर पाते हैं। यदि ये आकाश ना हो तो इस संसार की एक भी क्रिया संचालित ना हो। मैं अपने कक्ष में इस समय चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, हाथ पैर चला रहा हूँ, मेरे होठ भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, बार बार मेरा मुख चल रहा है, आंखें पलकें ऊपर नीचे हो रही हैं, शरीर में रक्त संचरण हो रहा है, या मांसपेशियां इधर उधर चल रही हैं, कोशिकाएं आ रही हैं, जा रही हैं, मूवमेंट्स है किसी भी प्रकार का, कोई भी क्रिया है, गति है। ये गति इस आकाश तत्व के कारण हो रही है। यदि ये आकाश तत्व ना हो, ये खाली स्थान, ये स्पेस ना हो, तो ये गति, ये क्रियाएं रुक जाएंगी। ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज में क्या होता है? वो आकाश तत्व जो था उसकी कमी हो जाती है। और ब्लॉकेज में यही तो होता है, रक्त संचरण की प्रक्रिया रुक गई, किसी का सांस रुक गया, किसी का कुछ रुक गया, ये चीजें होती हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इस आकाश तत्व के कारण बहुत सारी हमारी रक्षा हो रही है। निरंतर हम अपने जीवन को बहुत धूमधाम से आगे लेके जा रहे हैं।
सूर्य को ले लीजिए। अब मैं बार बार वस्तुओं के नाम नहीं गिनवाऊंगा, मैं संक्षेप में नाम ऐसे ही मोटे मोटे बता देता हूँ। देखिए, सूर्य से हमारी रक्षा होती है, चंद्रमा से भी रक्षा होती है। इसके अलावा आचार्य जी जी मैं ये कह रहा हूँ, ये अकार उकार मकार से का अर्थ ना ले ले इसमें। नहीं, वो लेंगे, बाद में लेंगे, वो एक अलग है। अब सर्वरक्षक को देख रहे हैं हम, अभी केवल इसको समझिए। तो देखिए, इतने पदार्थों के माध्यम से हमारी रक्षा हो रही है। और कैसे रक्षा हो रही है? तो औषधियां, हम लोग औषधियां तो लेते ही हैं। भयानक रोग हुआ, अब ऐसे में कोई औषधि ले ली, बहुत बढ़िया धूमधाम से हमारी रक्षा हो गई उस रोग से। कई बार बड़े बड़े असाध्य रोग जैसे हो जाते हैं, जैसे असाध्य रोग होते हैं। असाध्य की बात नहीं कर रहा, क्योंकि असाध्य तो फिर ठीक होते ही नहीं है। तो जो असाध्य जैसे हैं, जो बड़े भारी रोग हैं, तो औषधियां लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, हमारी रक्षा हो जाती है। इस माध्यम से भी देखिए रक्षा हो रही है। औषधियों का बनाने वाला भी वो परमात्मा है, देने वाला वो परमात्मा है। हमारे माता पिता हमारी रक्षा करते हैं, हमारे गुरुजन हमारी रक्षा करते हैं, वो भी हमें परमात्मा की कृपा से मिले। परमात्मा ने तो हमें इनके घर में जन्म दिया, या वो व्यवस्था से वो हमें गुरु प्रदान किए, इनके माध्यम से हमारी रक्षा होती है। परमात्मा ने हमें शरीर दिया इतना उत्तम, इतनी सुंदर सुंदर इंद्रियां दी, बहुत योग्य इंद्रियां दी, एक बड़ा प्यारा अंतःकरण दिया जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। यदि ये चीजें ठीक रूप में काम ना करें, ये सही ना हो, या ये परमात्मा इन्हें ना देता, तो शायद हमारी रक्षा ना हो पाती। आज इस आंख नाम की इंद्रिय के कारण हम हमारी बड़े अच्छे से रक्षा कर लेते हैं। नहीं तो कितने लोग यदि देख ना पाए ठीक से, तो बड़ी जल्दी जीवन को नहीं बचा पाते, मृत्यु हो जाती है उनकी। ऐसा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि मन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंद्रियों के साथ सही रूप में लगा हुआ नहीं है, तो फिर रक्षा नहीं हो पाती। मन ठीक काम करता है, बुद्धि अच्छे से काम करती है, चित्त अच्छा काम करता है, अहंकार हमें हमारे होने का बोध कराता है। कुल मिला के हर प्रकार की इंद्रियों, ये जो मन आदि जो अंतःकरण है, ये हमारी रक्षा निरंतर कर रहा है, किसी न किसी रूप में जीवन को संचालित रखने में सहायता करता है। देने वाला कौन है इनको, इन सब व्यवस्थाओं को बनाने वाला कौन है? वही परमात्मा। और देखिए, हम और भी कई माध्यमों से हमारी रक्षा होती है। जैसे ज्ञान के माध्यम से रक्षा होती है। ज्ञान हमारी रक्षा का बहुत बड़ा साधन है। किसी व्यक्ति को आग का ज्ञान ही नहीं है, मान लीजिए सिलेंडर, या जो सिलेंडर पर होने वाली गैस, एलपीजी गैस है, उसका ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान न होने के कारण से अब हो सकता है माचिस जला दे वहां पे, और वो कुछ भी ऐसी करतूत कर बैठे जिसके माध्यम से आग लग जाए, जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन किसी व्यक्ति को ज्ञान हो गया कि भाई ये जो है बड़ी खतरनाक गैस होती है, ज्वलनशील गैस होती है, तो इससे सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे में व्यक्ति सावधान रहता है। ये क्या था? ये जानकारी थी, ज्ञान था, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी रक्षा कर लेता है। ऐसे कितने ही स्थानों पर कितनी ही नॉलेज है, कितना ही ज्ञान है, जो वो ज्ञान होता रहता है, और उस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपनी रक्षा करता रहता है। एक व्यक्ति को ज्ञान है कि मुझे सड़क पे बाईं ओर चलना है, यदि मैं दाईं ओर चलता हूँ, सड़क में बीच में चलता हूँ, या अपनी मर्जी से कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे चलूंगा, तो फिर ऐसे में मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी, कोई भी मुझे मार के निकल जाएगा। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। लेकिन ये जो ज्ञान होना है, ये चित्त में स्थित जो ज्ञान है, वो परमात्मा की दी हुई व्यवस्था है कि हमने एक बार कोई चीज सोच ली, पढ़ ली, देख ली, अनुभव कर लिया, तो वो चित्त में जाके स्टोर हो गया। अब वो पूर्व का ज्ञान हमें आगे रक्षा करने में बहुत सहायता करता है, करता ही है निरंतर सहायता। तो वो भी जो रक्षा हो रही है ज्ञान के माध्यम से, उसके मूल में भी हम देखेंगे तो परमात्मा ही है। ठीक है जी। और इस प्रकार वेदों का ज्ञान देके अन्य कई प्रकारों से परमात्मा हमारी रक्षा करता रहता है निरंतर। तो परमात्मा के रक्षक स्वरूप को ऐसे समझेंगे, जब भी ओम का जप करें, ओम नाम हमारे मन में आए, तो परमात्मा के इन सब दिए हुए पदार्थों को जो निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं, कि कोई भी वस्तु जो हमारी रक्षा करने में संलग्न है, हम मान के चलेंगे कि मूल में परमात्मा है, उसी की दी हुई व्यवस्था है, तो उसी के माध्यम से रक्षा हमारी हो रही है। और यदि कहीं किसी दुर्घटना से हमारी रक्षा हुई, किसी ने हमें बचा लिया, हमने अपने पुरुषार्थ से हम बच गए, संयोग से बच गए, बाय चांस बच गए,
तो उसको सीधे सीधे परमात्मा की रक्षा नहीं मानना चाहिए कि सीधे सीधे परमात्मा ने बचाया। हाँ, परमात्मा अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है, परमात्मा की एक व्यवस्था बनी हुई है जिसके कारण हम अपनी रक्षा कर लेते हैं, उसमें हमारा भी पुरुषार्थ है, हम भी उसमें अपनी रक्षा करने में एक कारण बनते हैं, दूसरे लोग भी बन जाते हैं कई बार, तो वैसा उनका भी मानना चाहिए। लेकिन केवल परमात्मा ने रक्षा की, क्योंकि यहाँ एक प्रश्न तो खड़ा होता ही है ना कि जब वो बस पलटी थी और उसमें एक व्यक्ति बचा था, तो जो बाकी व्यक्ति मर गए थे उनकी परमात्मा ने रक्षा क्यों नहीं की थी? ऐसा भी तो होता है ना, तो वहां भी विचार करना चाहिए। या कितने लोग दुर्घटना में मर जाते हैं, उनकी परमात्मा रक्षा क्यों नहीं करता? तो परमात्मा ने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हमारे लिए बनाई है और वो निरंतर हमारी रक्षा कर रही हैं, इस कारण से परमात्मा सर्वरक्षक है। और देखिए, परमात्मा केवल मेरी रक्षा करता है क्या? परमात्मा ने मेरी रक्षा के लिए ही क्या ये सब बनाया? नहीं, ये तो सब मनुष्यों के लिए बनाया। क्या केवल मनुष्यों के लिए बनाया? नहीं, ये तो सभी जीव जगत के लिए, पूरा जितने जीवात्माएं संसार भर में हैं, सबकी रक्षा के लिए बनाया, इसीलिए उसको सर्वरक्षक कहा। तो अब हमारी किसी भी माध्यम से जहां से जैसी भी रक्षा हो रही है, तो उपासना में बैठकर परमात्मा के उसी सर्वरक्षक स्वरूप को हम देखेंगे और उस पर खूब चिंतन मनन करेंगे। तो ये हो गया ओम शब्द का अर्थ, ये जो पहला शब्द है ओम, ठीक है जी। दूसरा शब्द इस मंत्र में देखिए, वो है देव। देव का मतलब है कि वो परमात्मा देव है, देने वाला है, देवता है, यह दिव्य गुणों से युक्त है। और दिव्य गुणों के बारे में तो बता ही रखा है कि उस परमात्मा में जो गुण हैं, जितने हमने पिछले दिनों देखे हैं, सभी गुण ले लीजिए, या आगे खूब चर्चाएं अभी होंगी परमात्मा के बारे में। ऐसे ऐसे गुणों को देखेंगे जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो, ऐसे ऐसे गुणों की भी हम चर्चा करेंगे। कितने ही सारे नाम आर्या भी विनय पुस्तक में है, कितने ही सारे नाम सत्यार्थ प्रकाश में है, ये कितने ही सारे नाम वेदों में परमात्मा के हैं। गुण है उनके, कर्म है परमात्मा के, और स्वभाव है, वो इतने दिव्य हैं, इतने उत्कृष्ट हैं, इतने ऊंचे स्तर के हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके सामने कोई ठहर भी नहीं सकता। और इतनी दिव्य गुणों से युक्त होने से उसको क्या कहा? देव। तो ये देव शब्द जो है, ये परमात्मा के लिए संबोधन है। हम परमात्मा को यहाँ संबोधित कर रहे हैं कि हे देव स्वरूप परमात्मा, हे दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा, या हे दिव्य ज्ञान से युक्त परमात्मा, या हे दिव्य ज्ञान को देने वाले परमात्मा, ऐसा भी कह सकते हैं। बहुत सारे अर्थ हैं इस देव शब्द के। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में देव शब्द को खोलते हुए बहुत सारे अर्थ बताते हैं, ढेर सारे। तो उनमें से आज मैं आपको एक अर्थ बताता हूँ, बहुत मजेदार अर्थ है। क्योंकि देखिए, देव शब्द की जो धातु है ना, देव शब्द जिस धातु से बनता है, वो मेरी नजर में अभी तक की सबसे बड़ी धातु है। मैं आपको धातु पढ़ के बताता हूँ। नहीं, देखिए, दिवु क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इतनी बड़ी धातु है ये दिव। दिवु क्रीड़ा विजिगिषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इतनी बड़ी धातु, इससे देव शब्द बनता है। तो इसमें पहला शब्द आया क्रीड़ा। परमात्मा सारे जगत को क्रीड़ा कराता है, इसलिए उसको देव कहा जाता है। आज आपके सामने एक नया अर्थ है परमात्मा का, देव शब्द का। परमात्मा का जो नाम देव है ना, उसका एक नया अर्थ देखिए कि वो क्रीड़ा कराता है पूरे संसार भर को, यह पूरे संसार के साथ क्रीड़ा करता है, इसलिए उसको देव कहते हैं। अभी क्रीड़ा क्या होता है? तो आप सब लोगों ने देखा होगा, क्रीड़ा का मतलब खेलना होता है, खेलना। तो परमात्मा इस पूरे संसार के साथ खेलता है, ये पूरे संसार को खिलाता है, इसलिए उसको देव कहते हैं। अब अजीब लग रहा होगा ना कि परमात्मा भी खेलता है क्या? हाँ, बिल्कुल खेलता है, वो क्रीड़ा करता है, सच में करता है। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता था मुझे भी क्रीड़ा शब्द को लेके कि भाई ऐसे परमात्मा क्रीड़ा कैसे करता है, मतलब कुछ तो होगा इसके मूल में। तो एक दिन मैंने अपने आचार्य से पूछा कि आचार्य जी, इसका मतलब बताइए, क्रीड़ा को कैसे समझे हम? तो जो उन्होंने कमाल की बात बताई ना, एक बार में समझ गया मैं। ऐसे समझेंगे, एक उदाहरण से बताता हूँ कि परमात्मा कैसे क्रीड़ा करता है संसार के साथ, और फिर आचार्य जी का उत्तर बाद में बताऊंगा। जैसे मेरे घर में मान लीजिए कुछ वस्तुएं पड़ी हुई थी, ईंटें पड़ी हुई थी इधर उधर, बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं, फैली पड़ी हैं सारे में।
काम चल रहा था, मान लीजिए मकान बनाने का काम चल रहा था, सारे में ईंटें फैली हुई हैं। अब बच्चे आ गए खेलने के लिए, तो बच्चे कहने लगे हम तो यहीं खेलेंगे, हम तो यहीं खेलेंगे। मैंने कहा खेल लेना, लेकिन अच्छा एक चीज खेल ले पहले थोड़ी सी देर। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ भैया बताइए ना, हम भी कुछ खेल खेलेंगे। तो मैंने कहा आप ना एक काम कीजिए, लाइन में खड़े हो जाइए सारे, ऐसे लाइन में, और सबसे लास्ट में खड़ा हूँगा मैं। और आप ना ये जो जितनी ईंटें पड़ी हुई हैं एक दूसरे को फेंक फेंक के लपकाएंगे। छोटी छोटी ईंटें हैं, पहला वाला दूसरे को लपकाएगा, दूसरा तीसरे को लपकाएगा, ऐसे लपकाते लपकाते, और वो लास्ट में रहूंगा मैं थोड़ा दूर रहूंगा, तो आप थोड़ा तेजी से फेंकेंगे और मैं लपकूंगा, और मैं इधर लगाता रहूंगा इनको सीधे सीधे क्रम में। बच्चों को बड़ा मजा आया कि आज तो मजा आएगा, आज तो ईंटें फेंकेंगे, लपकेंगे। घर वाले तो करने नहीं देते ये काम, बच्चों को वो काम मिल गया। काम क्या, उनको तो खेल मिल गया। उन्होंने सारी ईंटें एक दूसरे को फेंक रहे हैं, लगी भी थोड़ी बहुत किसी को, मजे मजे में एक दूसरे को लपकाते लपकाते, फेंकते फेंकते, कब सारी उस घर की सब ईंटें व्यवस्थित हो गई पता ही नहीं चला। सहज रूप से, प्रसन्नता से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी किसी के आदेश के, कि किसी का आदेश है, किसी का मानना पड़ रहा है, किसी का दबाव है, या कोई असहजता है, जोर पड़ रहा है काम करने में, मन नहीं लग रहा है, अप्रसन्नता जैसी स्थिति, ऐसा कुछ होता है ऐसी सिचुएशन में? कुछ नहीं होता। खेल खेल में सहजता से, प्रसन्नता से, आनंदित होके, बिना दबाव के किसी भी कर्म को कर जाना, इसको क्रीड़ा करना कहते हैं। और हम बच्चों के सेंस में तो ये कहते हैं ना, यार देखो बच्चों ने खेल खेल में काम करवा दिया, ऐसे तो कहते हैं। तो परमात्मा ऐसे करता है, पूरे संसार के काम को खेल खेल में कर देता है वो, सहज रूप में। आचार्य जी का उत्तर यही था, सहज प्रसन्नता से, बिना किसी के दबाव के अपने कर्मों को करना क्रीड़ा करना कहलाता है। बताइए, जब कोई व्यक्ति क्रिकेट के मैदान में होता है तो किसी दबाव में खेलता है क्या? क्या उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव रहता है, या असहजता, अप्रसन्नता रहती है कि मन नहीं कर रहा है खेलने का, खेलना पड़ रहा है बड़ी मजबूरी में? ऐसा थोड़ी होता है, मजा आता है खेलने में, सहजता होती है। बल्कि व्यक्ति उत्कंठित रहता है खेलने के लिए, यार मेरी बारी कब आएगी, मेरी बैटिंग कब आएगी, मुझे कब मौका मिलेगा, बल्कि तड़पता है खेलने के लिए कि कब आ जाए और कब मैं निकलूं खेलने के लिए। ऐसा रहता है मामला। प्रसन्नता रहती है कि नहीं रहती? खेलते हुए बहुत प्रसन्न रहता है व्यक्ति, उत्कंठित रहता है, उत्साहित रहता है, ये मामला रहता है। इसे कहते हैं क्रीड़ावत। तो परमात्मा स्वयं भी क्रीड़ा करता है और पूरे संसार को भी क्रीड़ा करवाता है, सारे संसार को भी ऐसे ही खिलाता रहता है, ऐसे ही अपने कर्मों को कराता है। तो कैसे? सहज रूप में, प्रसन्नता से, बिना दबाव के क्रीड़ा कराने से परमात्मा को देव कहा जाता है। देखिए, ये भी एक शब्द, ये भी एक अर्थ है देव शब्द का, तो ये भी ले सकते हैं हम। बाकी तो बहुत सारे और अर्थ हैं, देखते रहेंगे जैसे जैसे आगे बातें बढ़ती रहेंगी, कभी तो देव शब्द को फिर और देखेंगे। एक अगला संबोधन देखिए परमात्मा का, वो क्या है? सविता। यह सविता, हे सविता देव परमात्मा। पहला कौन सा संबोधन था परमात्मा के लिए? देव, हे देवता, हे दिव्य गुणों से युक्त परमात्मा। अब है हे सविता। सविता का मतलब पीछे कई बार बताया है, सारे संसार को उत्पन्न करने वाला, सारे संसार का उत्पत्ति करता परमात्मा, जिसने पूरे संसार का निर्माण किया। एक बड़ी प्रोसेस है संसार के निर्माण की, बहुत बारीक, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की जो माइक्रो टेक्नोलॉजी है, आप उसको थोड़ा समझिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आज से लगभग आप 10, 15, 20 साल पहले जाइए, जब हमारे पास फोन आए थे। सबसे पहले कैसे फोन आए थे? वो लैंडलाइन वाले, जो बहुत ऊंची सी आवाज में बजते थे। उसमें एक वो नीचे रखने वाला होता था, एक ऊपर होता था। तो उसमें ज्यादा फीचर होते नहीं थे, बात होती थी सीधा सीधा, और बस फोन होता था, इनकमिंग आउटगोइंग, बस इतना चलता था। और बड़ी महंगी उसमें आउटगोइंग और इनकमिंग लगती थी, 10-10, 20-20 रुपए भी इनकमिंग आउटगोइंग के लगते थे। इतना मामला था। फिर उसके बाद पहली बार जब वो कीपैड वाला फोन आया, उससे समझते हैं हम चीजों को, तब हम परमात्मा की उस व्यवस्था को समझेंगे कि परमात्मा सविता कैसे है। तो वहां से जब और आविष्कार हुए और शोध हुए और लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए, तो पहली बार वो नेटवर्क वाला फोन आया, कीपैड वाला छोटा सा सैमसंग का। और वो फोन ऐसा होता था, इतना मजबूत होता था कि आप उसे कील ठोक लीजिए, ऐसे होते थे वो फोन। बिल्कुल ये स्थितियां थी उनकी।
फिर धीरे धीरे उसमें कैमरा लगाया, थोड़ी सी मेमोरी होती थी उसी फोन में ही। फिर धीरे धीरे चिप लगाने की एक व्यवस्था आई, एक ठीक ठाक चिप होती थी। चिप कितनी बड़ी आती थी, वो लगभग 1.5 GB की, 2 GB की, 4 GB की, ऐसे करके वो चिप आती थी। उसमें इतना ही होता था स्टोरेज। कहीं से 10, 20, 150 गाने भर लिए, उससे ज्यादा हो गए तो वो बेचारी फुल हो जाती थी, ऐसा मामला रहता था। उसके बाद से फिर और आविष्कार हुए और हम सूक्ष्मता में गए। हमने बड़ी चिप आविष्कार की है, बड़ी बड़ी चिपें आने लगी, 16 GB की, उससे बड़ी बड़ी, ऐसे करके। फिर जैसे एंड्रॉइड का जमाना आया तो फोनों में दो चीजें होने लगी, एक तो इंटरनल स्टोरेज होने लगा और एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हम चिप भी लगाने लगे फोनों में। बड़ी बड़ी चिप आने लगी। इंटरनल स्टोरेज अपने आप में 32, 64 GB और भी इसके ऊपर आईफोन आए फिर उसके बाद में, और कितनी भयंकर स्टोरेज हम इसी में कर लेते हैं। बाहर से और कोई सिस्टम लगाने की आवश्यकता ही नहीं। मतलब इतनी स्थूल टेक्नोलॉजी से माइक्रो टेक्नोलॉजी तक की जो यात्रा है बहुत बारीक है। सोचिए वैज्ञानिकों की कितनी बुद्धि काम करती है इसमें। एक बड़ी हार्ड डिस्क होती थी पहले, उसमें कितनी सारी सूचनाएं कितना डाटा हम स्टोर करके रखते थे, और आज इतनी बहुत बारीक सी चिप के भीतर हम इतना सारा डाटा कलेक्ट करके रखते हैं। इसी जो वो इतना मोटा फोन हम बना के रखते थे उसमें बहुत सारे फीचर्स होते थे, आज छोटे से फोन में या छोटी सी स्मार्ट वॉच में, छोटी सी घड़ी जो होती है कलाई पे बांधने वाली, उसमें इतने सारे फीचर डाल दिए। सोचिए कितनी माइक्रो टेक्नोलॉजी है, कितनी भयंकर स्तर पे चीजें काम कर रही हैं। आश्चर्य होता है। लेकिन हम इस टेक्नोलॉजी को कितना जानते हैं? हम तो बहुत कम जानते हैं ना, लेकिन जितना भी जानते हैं, जितना इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उतना ही आश्चर्य होता है। लेकिन जब हम परमात्मा की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, जो न केवल हमें स्थूल रूप से दिखती है, मैक्रो टेक्नोलॉजी या माइक्रो टेक्नोलॉजी। मैक्रो टेक्नोलॉजी जो बड़ी है, स्थूल है, मोटी मोटी चीजें हैं। मैक्रो टेक्नोलॉजी में ऐसे ले लीजिए कि मान लीजिए कोई एक बड़ी मोटरसाइकिल बनी हुई है। माइक्रो टेक्नोलॉजी ऐसे ले लीजिए जैसे एक छोटी सी चिप है, छोटा सा कोई और यंत्र ले लीजिए, और कोई बारीक सी ले लीजिए। जैसे एक चीज और बताते हैं आपको, ईयरबड्स लीजिए, ईयरबड्स, उसी में बैटरी भी है, उसी में ब्लूटूथ भी है, उसी में और कितने सारे फंक्शन है कि उसी ईयरबड से हम फोन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, फोन को रिसीव कर सकते हैं, गाना चेंज कर सकते हैं, गाने को पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उससे। कितनी सारी चीजें एक ईयरबड में आ गई, बस छोटे से में। कोई वायर नहीं है, कोई उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है ना? कितनी कमाल की टेक्नोलॉजी। तो जितना इसके बारे में जानते जाते हैं, चाहे वो मैक्रो टेक्नोलॉजी, स्थूल टेक्नोलॉजी हो, स्थूल तकनीकियां हो, चाहे माइक्रो टेक्नोलॉजी हो, अद्भुत विज्ञान है वैज्ञानिकों का। क्यों? क्योंकि बहुत बुद्धि है वैज्ञानिकों के पास। लेकिन हमारा वाला जो सविता परमात्मा है, उसके पास तो ज्ञान का अथाह भंडार है। आज हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी को देख के वैज्ञानिकों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि साहब आपके जितना तो बड़ा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। लेकिन हम परमात्मा की टेक्नोलॉजी को कितना देख पाते हैं, कितना समझते हैं, कितनी गूढ़ता में जाते हैं हम? बताइए, अपना अपना विचार कीजिए। इस सविता नाम के परमात्मा को कितना देखते हैं हम? तो फिर उसी प्रोसेस को लेके आइए जो हमने लैंडलाइन फोन से लेके स्मार्ट आईफोन तक की चीजों को हमने देखा, या वो बारीक से बारीक टेक्नोलॉजी, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी को समझा और उससे हम आश्चर्यचकित हुए। तो परमात्मा की जो ये बड़ी टेक्नोलॉजी है, ये माइक्रो टेक्नोलॉजी है, जो लेके परमाणु के सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों के भीतर जो उसने एक व्यवस्था बना के रखी है, जहाँ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन गति कर रहे हैं, जहाँ उनमें आवेश है, जहाँ उनके भीतर अपने आप में स्पेस है, उन सब चीजों को भी आप देखिए। परमात्मा की उन व्यवस्थाओं को देखिए, कैसे कैसे उसने संसार को बनाया, कैसे केवल सत्व, रजस और तमस से इतने बड़े संसार का निर्माण कर दिया। ऐसे सविता देव परमात्मा को समझना है, उसकी टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, देखना है। और वो कहाँ देखें? तो प्रकृति की वस्तुओं में देख लें उसे, तो हमें खूब दिखने में मिलता है हर दिन। अद्भुत रंग, इतने सारे फूल जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने विभिन्न विभिन्न रंगों के फूल। बनाने में कितने फूल, कितने रंगों का उपयोग किया होगा परमात्मा ने? केवल 3 चीजों का, सत्व का, रजस का और तमस का। उसी से इतने सारी चीजें बना दी। हर पुष्प में अपनी अपनी एक अलग गंध है, इतनी बारीक गंध है, बहुत सूक्ष्मता से निर्माण किया उन गंधों का।
इतनी सारी गैसें हैं वातावरण में, जिसमें 78% वातावरण में केवल नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी जितना 1-2% मामला बचता है उसमें सारी की सारी गैसें आ गई, चाहे वो अक्रिय गैसें हैं चाहे वो सक्रिय गैसें हैं, सब आ गई उसी में। सोचिए, और हम जब गैसों को भीतर लेते हैं, मतलब जब हम श्वास लेते हैं, सारी गैसें भीतर जाती हैं और वो प्रोसेस कितनी शानदार है। हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। पेड़ों की वैसी प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। उनके बढ़ने के लिए नाइट्रोजन ही चाहिए, जबकि वातावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन है और इसके अलावा बाकी गैसें भी हैं। तो इतनी शानदार व्यवस्था, इतना अद्भुत वो उत्पादक, इतनी कमाल की चीजों को बनाने वाला परमात्मा, और देखिए कितनी कमाल कमाल की चीजें बनाता है। संसार की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी या सबसे माइक्रो टेक्नोलॉजी यदि कहीं तैयार हो रही है तो वो माँ के गर्भ में होती है। सबसे सबसे शानदार बनाने को वैज्ञानिक बहुत चीजें बनाते हैं और वो बिल्कुल प्रशंसा की बातें हैं, बहुत बारीकी से वो लोग काम करते हैं। लेकिन यदि संसार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोडक्टर यदि कोई है तो वो परमात्मा है, जो बिना यंत्रों के निराकार रूप में होकर के, व्याप्त होकर के माता के गर्भ में शिशु का निर्माण करता है। जब उससे बारीक बताइए क्या ही टेक्नोलॉजी होगी। 8 अरब की इस दुनिया में सबके चेहरे अलग मिलेंगे, सबके फिंगरप्रिंट अलग मिलेंगे, है ना? सबके सबके चेहरे तो अलग ही, हाथों की उंगलियों के निशान भी सबके अलग हैं, और तो और आई कांटेक्ट सबके अलग हैं। आप सबका आई कांटेक्ट लेके आइए, किसी के मैच नहीं करेंगे, है ना? है ना कमाल की चीज। और ये कहाँ चल रही है ये टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी चल रही है माँ के गर्भ के भीतर। ये है ना माइक्रो टेक्नोलॉजी। उत्पादक कितना शानदार होगा, कितना बड़ी बुद्धि वाला होगा। ये है सविता। इस सविता को देखना है हमें, इस सविता की पूजा करनी है, इस सविता की आराधना उपासना करनी है। अब आप एक बार विचार करके देखिए, जैसे मैं अपना बताता हूँ। मुझसे किसी ने कहा कि आप ऋषि दयानंद का चित्र बनाइए और आपको 100 चित्र बनाने हैं ऋषि दयानंद के। मैं आपको एक सीट देता हूँ और वो सीट है 2 बाई 3 फुट की, ऐसी दे दी उन्होंने सीट। 3 फुट उसकी लंबाई है, 2 फुट उसकी चौड़ाई है, और उन्होंने 100 सीट दे दी ऐसी। और उन्होंने मुझको बहुत सारी पेंसिल दी, एक जैसी पेंसिल दी, एक जैसे रंग दिए, सब कुछ चीजें दी और कहा कि 100 चित्र बनाने हैं आपको ऋषि दयानंद के। ऐसा हो सकता है कि 100 चित्र बनाने में 2-3 चित्र कम से कम ऐसे बन जाएंगे जो बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। थोड़ा बहुत भेद तो होता ही है सब चीजों में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक जैसा बना ही आऊंगा उसमें से, 100 चित्रों में से केवल। लेकिन विचार कीजिए, इस संसार में मनुष्यों की बात करें केवल, तो इस समय पूरे संसार की जो आबादी लगभग 8 करोड़ के आसपास मानी जाती है, 8 साढ़े 8 अरब के आसपास। तो इतनी बड़ी आबादी में चेहरे मैच नहीं होते हैं। बाई चांस किसी का चेहरा मैच होता है, वो खैर वो बनाते हैं बाद में, वो भी करते हैं, प्रोसेस मिल जाते हैं कुछ लोग हम शक्ल जो होते हैं, लेकिन उनकी अंगुलियों के निशान किसी के मैच नहीं होते, किसी के आई कांटेक्ट मैच नहीं होते। तो इतनी जो बारीक व्यवस्था चल रही है, बनाने वाला कितना शानदार बुद्धि रखता होगा, कितना अद्भुत विज्ञान है उसके पास। और ये तो केवल मनुष्यों की बात है, संसार भर की सभी चींटियों को ले आइए। सभी चींटियां एक जैसी, सबका निर्माण करने वाला वो। सोचिए कितनी बारीक से बारीक और व्यवस्थाओं को देखिए। चींटी तो बहुत चींटी तो फिर भी बहुत बड़ी होती है, उससे छोटे छोटे असंख्य कितने जीव हैं, कितने सारे कीटाणु जीवाणु होते हैं जिनको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, उन तक का निर्माण करने वाला वो। चलिए हमारे हाथ पैर बनाने में तो उतनी समस्या शायद ना आई हो परमात्मा को, है ना? क्योंकि ये तो मैक्रो टेक्नोलॉजी है, बहुत स्थूल विज्ञान है, बड़ी आसानी से बना, क्योंकि ये अपने आप में बहुत जटिल व्यवस्था है। लेकिन सोचिए, एक एक कीटाणु है, कोई भी कीटाणु ले लीजिए, कोई बैक्टीरिया ले लीजिए, सोचिए उसके निर्माण में कितनी बारीक बारीक चीजें रही होंगी। जिस कीटाणु को या जिस बैक्टीरिया को हम आंखों से नहीं देख सकते, उसके बनाने की प्रोसेस परमात्मा करता है। प्रोडक्टर, यही तो है वो प्रोडक्टर, यही तो है सविता। हम सविता को अंग्रेजी में प्रोडक्टर कह सकते हैं, उत्पादक, सीधी बात है। ऐसे ऐसे शानदार प्रोडक्ट तैयार किए उसने, एक से एक अद्भुत प्रोडक्ट, बहुत कमाल के। और देखिए, आप खाने की वस्तुओं को लीजिए, इतने सारे रस होते हैं,
6 प्रकार के रस कहे जाते हैं। और वो रस कहाँ तैयार हो रहे हैं? और रस भूमि में से तैयार होते हैं, सब उसके सब रस। और सोचिए बनाने वाला उन रसों का निर्माण कैसे करता होगा? उसी भूमि में से तो रंग तैयार करता है, उसी मिट्टी से, और उसी मिट्टी से इतने सारे रसों का भी निर्माण करता है। वहीं एक ही मिट्टी में, एक ही गमले की ऐसे समझिए एक ही खेत की मिट्टी में बहुत सारी फसलें उगाई। वहीं हमने गन्ना भी लगाया था, वहीं मिर्च के भी पौधे उगा रखे थे, वहीं बैगन भी लगा दिया, और वहीं हमने करेला भी लगा रखा है। बहुत सारी फसलें हमने लगा रखी है। सबका रस देखें, भिन्न भिन्न रस है सबके। नींबू भी वहीं लगा हुआ है, उसका खट्टा रस है। ये कहाँ से आता है ये रस? मिट्टी में तो ये कोई रस नहीं होता। आप विचार करके देखिए, मिट्टी को कितना चख के देख लें, वो तो रसहीन होती है, कोई रस होता ही नहीं मिट्टी में। लेकिन उसी मिट्टी में से या जो वातावरण में से जो जो भी वायु होती है उसमें कोई रस नहीं, या जो नीचे से जल आता है, सूर्य से प्रकाश आता है, ये सब के सब रसहीन है, किसी में कोई रस नहीं है। लेकिन उसमें से उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ है, जो उत्पादित पदार्थ है, देखिए कितनी विलक्षण स्थितियां हैं। हम आनंदित हो जाते हैं उन रसों को ग्रहण करके। बहुत शानदार चीजें हैं, बहुत कमाल की चीजें हैं। और देखिए, और उसके उत्पादन को कैसे समझें? एक गन्ना है, गन्ने को लेके चलिए, उसमें रस है। गन्ने में एक तत्व होता है मुख्य रूप से, वो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारी ऊर्जा के लिए बहुत सहायक तत्व होता है, ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट आपने खूब सुना होगा, गेहूं में होता है, या बहुत सारे खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमने देखा नहीं कभी कार्बोहाइड्रेट को, केवल एक कल्पना जैसी चलती है कि हाँ इसमें एक तत्व है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें प्रोटीन नाम का तत्व है, इसमें कैल्शियम है, इसमें ये है, उसमें वो है। किसी पदार्थ में कम, किसी पदार्थ में ज्यादा, किसी पदार्थ में बहु मात्रा में उन तत्वों को डालना, किसी पदार्थ में कोई भी तत्व ना होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वो तत्व शरीर में भी होते हैं और वही तत्व मिट्टी में भी होते हैं। देखिए ये भी एक कमाल का विज्ञान है। जो 16 सूक्ष्म घटक होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत आवश्यक होते हैं, कैल्शियम आदि, कैल्शियम है, फास्फोरस है, या मैग्नीशियम है, ये सब कुछ ले लीजिए, वो सब के सब मिट्टी में भी उपस्थित होते हैं, सारे के सारे मिल जाएंगे। जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं ना, तो 16 तत्व उसमें भी उपस्थित होते हैं। बहुत कमाल का विज्ञान है। हमें दिखते नहीं है कभी। दूध को हमने देखा हो तो दूध में कैल्शियम दिखता है हमें कभी? दालों में प्रोटीन दिखता है कभी? नहीं दिखता, लेकिन होता है। हाँ देखिए कितनी कमाल की व्यवस्था है, उसने डाल के दिया ऊपर से ही, पहले से ही बना के दिया। उसने नमक के भीतर सोडियम डाल के दिया, क्लोरीन डाल के दिया पहले से ही, और एक बहुत बहुत बेहतरीन परसेंटेज में डाल के दिया, बड़ा शानदार रेशियो बना के दिया उसने, ना ज्यादा ना कम। पहाड़ों से आने वाला जो लाहौरी नमक होता है, सेंधा नमक जिसको हम कहते हैं, तो उस नमक में देखिए वो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, वो सोडियम क्लोराइड नहीं होता, MgCl2। तो उसमें Mg और Cl वो एक निश्चित अनुपात में डाल के दिया, उनकी संयोजकता बड़ी शानदार रूप में उसने स्थापित करके दी ऊपर से ही। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। ये जो साधारण नमक हमारे घरों में आता है सफेद वाला, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और उसमें भी जो सोडियम है और जो क्लोरीन है वो एक बहुत बहुत निश्चित नपी तुली मात्रा में डाल के दिया। देखिए अद्भुत विज्ञान है। सोडियम बढ़ा दीजिए, उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ा दी ना तो शरीर को खा जाएगा, क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दीजिए, खा जाएगा, वो भी शरीर को जहर होता है। दोनों अलग अलग कर दे तो जहर होते हैं, क्लोरीन भी और सोडियम भी, लेकिन दोनों एक अद्भुत संयोग के साथ उसमें डाल के दिए। मतलब बहुत कमाल का विज्ञान। आप कितनी गहराई में जाएंगे, कब तक सोचते रहेंगे, मैं भी कब तक बोलता रहूंगा। तो जितना ज्यादा उसको हम देख सकते हैं उतना हमें उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। हमको तो कितनी चीजें पता भी नहीं होता, कितने विज्ञान के बारे में पता भी नहीं है। वो तो जैसे जैसे पढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे समझते रहते हैं, वैसे वैसे परमात्मा के इस दिव्य स्वरूप को जानते चले जाते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों को देखिए एक बार, बनाने वाला वही परमात्मा। इतनी भयानक व्यवस्था सूर्य के भीतर होती है, जिसमें नाभि के विखंडन और नाभि के संलयन की प्रक्रिया निरंतर संचालित होती रहती हैं। अगर वो नाभि के विखंडन की प्रक्रिया पृथ्वी पर शुरू हो जाए ना, तो शहर के शहर तबाह हो जाएंगे।
नाभि के विखंडन यानी जो परमाणु बम में यूज होती है वो प्रक्रियाएं वहां निरंतर चल रही हैं। अगर ये नाभि के संलयन की प्रक्रिया पृथ्वी पर संचालित हो जाए ना तो पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। यानी हाइड्रोजन बम में जो होता है काम वो वहां चल रहा है सूर्य में, और एक दो नहीं करोड़ों अरबों हाइड्रोजन बम निरंतर फूटते रहते हैं उसमें। हाइड्रोजन और हीलियम का संयोग ही तो होता है सूर्य, और कुछ विशेष नहीं है सूर्य में। इन गैसों का ही एक संयोग जैसा है सूर्य, और वहां निरंतर चल रहा है। अपार ऊर्जा निकलती है, भयंकर अनकंट्रोल सिचुएशन वाली, ऐसा समझिए, जिसको अनियंत्रित कह सकते हैं। कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, और वो उत्पन्न भी करता है और धारण भी करता है उसको। और हमको कितनी ऊर्जा मिलती है सूर्य की? जितनी चाहिए। अगर सूर्य थोड़ा सा भी निकट आ जाए तो पृथ्वी को खाक कर देगा, सेकंडों में राख बना देगा एकदम से। एक झटके में राख बनाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन वो अपनी उस व्यवस्था में जहां उसको रहना है वहां रहता है, जहां परिक्रमा करनी है ब्रह्मांड के केंद्र की वहीं परिक्रमा करता है। पृथ्वी अपने एक अक्ष पे करती रहती है परिक्रमा, है ना? कितनी शानदार व्यवस्था। तो ये बनाने वाला बहुत बुद्धिमान है, बहुत कमाल का है, बहुत अद्भुत व्यवस्था वाला है ये सविता देव परमात्मा। और हमें जितना भाग चाहिए होता है उन पराबैंगनी किरणों से उतना हमें मिल जाता है। नहीं तो उसके लिए ओजोन की परत और बना रखी है इसी सविता देव परमात्मा ने। ओजोन की परत होती है ना जो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, और हमें केवल वही किरणें मिलती हैं या वही घटक मिल पाता है उसका जो हमें विटामिन डी देता है, या जो पेड़ पौधों के लिए भोजन का काम करता है। बस इतना ही मिलता है। ये जो हमें प्रकाश मिल जाए, इतना अद्भुत है वो सविता देव परमात्मा। कितना समझेंगे, कितना बारीकी में जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं परमात्मा को। ठीक है जी, 2 संबोधन हुए अभी परमात्मा के लिए, 2 क्या 3 कह लीजिए। एक तो है सर्वरक्षक परमात्मा, यह है देव स्वरूप परमात्मा, और तीसरा है सविता देव परमात्मा। अब परमात्मा का ये स्तुति हो गई। स्तुति मतलब उसके गुणों का गान कर दिया हमने। मैंने आपको एक बात बता रखी है, मैंने क्या ऋषियों ने बताई, मैंने तो आपको उनसे ही सुन के बताई है। वो कहते हैं जितना किसी की स्तुति करेंगे उतनी ही उसके प्रति प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। तो परमात्मा की स्तुति खूब कीजिए इन नामों से। आगे जितने नाम आएंगे और स्तुति करेंगे परमात्मा की, तो हमारा प्रेम, हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव, हमारा राग, कुछ भी कह लीजिए, परमात्मा के प्रति बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बढ़ना चाहिए। बाकी वस्तुओं के प्रति तो खूब बढ़ा रखा है ना हमने, तो बिल्कुल बढ़ाए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसके प्रति वो लगाव होना चाहिए वो भी हमको करना है। अब प्रार्थना करेंगे। स्तुति तो खूब हो गई परमात्मा की। अब देखिए, विश्वानी दुरितानी, इन दोनों शब्दों को एक साथ लेंगे। विश्वानी दुरितानी, जैसा माता जी ने बताया था अभी। विश्वानी माने संपूर्ण, दुरितानी माने दुख। दुरितानी में अब कुछ भी चीज ले लीजिए जो भी हमारे जीवन में अनुपयोगी है, जो भी हमारी हानि करने वाली है। वैसे तो रट रखा है जिन्होंने इसका अर्थ, तो वो क्या कहते हैं, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, उन्हें ले लीजिए। या इसके अलावा जो भी कुछ आपको लगता हो कि ये मेरे जीवन में समस्या करता है, ये मेरे दुखों को बढ़ाता है, ये मेरे लिए प्रतिकूलताएं पैदा करता है, उन सबको परा माने दूर, सुबह माने कर दीजिए, यानी उसको दूर कर दीजिए, ऐसा। अब ये दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, इनको भी समझ लीजिए मोटा मोटा। दुर्गुण यानी जो भी ऐसे गुण हैं जिनके कारण मेरी अवनति होती है, मेरी हानि होती है। कोई भी दुर्गुण ऐसे उठा लीजिए, जैसे असत्य नाम का एक दुर्गुण होता है, झूठ बोलने की आदत वाला, है ना, वो दूर कर दीजिए। मेरे भीतर चोरी की आदत है, मेरे भीतर किसी भी प्रकार की, आप कोई भी दुर्गुण आप अपने देख लीजिए। निंदा करने का हो सकता है, किसी के प्रति ईर्ष्या करने का, द्वेष करने का दुर्गुण हो सकता है, तो इन सब दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। दुर्व्यसन मतलब गंदी आदतें जो हैं उनको दूर कर दीजिए। चुगली करने की आदत है उसको दूर कर दीजिए। व्यर्थ में समय खराब करने की आदत है उसको दूर कर दीजिए। आलस्य की आदत पड़ गई है उसको दूर कर दीजिए। साधना न करने की आदत है उसको दूर कर दीजिए। जैसी भी खराब आदतें हैं, दुर्व्यसन है, उन सबको आप क्या करिए, परासुवा, दूर कर दीजिए परमात्मा। अच्छा, दुर्गुण और दुख और बचे। हाँ, दुख तो बहुत सारे हैं हमारे जीवन में, कितने सारे दुख हैं, और दुखों को दूर करना तो लक्ष्य भी है हमारा। तो जैसे भी आध्यात्मिक, आदि भौतिक या आदि दैविक दुख हैं, उन सब प्रकार के दुखों को दूर कीजिए।
जो भी मुझे दुखी करते हैं, जिन दुखों को दूर करने के लिए मुख्य लक्ष्य बनाया हुआ है हमने। तो उसकी ज्यादा व्याख्या मैं नहीं करूंगा, वो तो आपको पता ही है। और जितने भी क्लेश हैं जीवन में, अविद्या नाम का क्लेश है उसको भी दूर कीजिए, राग नाम का क्लेश है उसको भी दूर कीजिए, या द्वेष है, अभिनिवेश है, अस्मिता है, इन सबको भी दूर कीजिए। ये क्लेश बहुत दुखी करते हैं और सारे बंधन का कारण तो यही क्लेश हैं। इन क्लेशों को मुझसे दूर कीजिए, हटाइए। ठीक है जी। यद भद्रम तन्न आशुभ, इसको और देख लीजिए। यद, यद शब्द जो है, यद और भद्रम, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी है। तन्न, तन्न शब्द जो है इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो तत् और नह ऐसा कर लेंगे। तत् नह, तत् माने वह क्या जो मेरे लिए कल्याणकारी है, नह माने हमको, आ माने प्राप्त, सुव माने कीजिए, यानी वो हमें प्राप्त करा दीजिए, दे दीजिए। क्या प्राप्त करा दीजिए? जो भी हमारे लिए कल्याणकारी है। तो क्या कल्याणकारी है हमारे लिए? वो गलत आदतें छोड़ी थी तो अच्छी आदतें दे दीजिए हमें, वो दुर्गुण छोड़े थे तो सद्गुण दे दीजिए हमें, वो दुख छोड़े थे तो सुख दे दीजिए हमें, वो दुख गया हमारे जीवन से तो आनंद दे दीजिए हमें। बस ये मांगना है परमात्मा से। दुर्बुद्धि हटा दीजिए, सद्बुद्धि दे दीजिए, ऐसा कह सकते हैं हम। असत्य को दूर कर दीजिए, सत्य को दे दीजिए, हिंसा को दूर कर दीजिए, हिंसा को क्षमा कीजिए, गलत हो गया, हिंसा को दूर कर दीजिए, अहिंसा की प्राप्ति करा दीजिए। ऐसे करके आप दुर्गुणों को दूर करवाइए और सद्गुणों को प्राप्त करवाइए। ऐसी प्रार्थना हम परमात्मा से करेंगे। क्लेशों को दूर कर दीजिए और जीवन में विद्या को दे दीजिए। सब प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, या इसके अलावा परिणाम ताप दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख और बताए जाते हैं योग दर्शन के अनुसार, उनको भी दूर कर दीजिए और सब प्रकार के सुखों की, आनंद की प्राप्ति कराइए। संसार के बंधनों को दूर कर दीजिए और मुक्ति दे दीजिए, ऐसा भी मांग सकते हैं। तो यद भद्रम में ये जो भद्र है, भद्र शब्द है ना, इसमें वो सब अच्छी चीजें आ जाएंगी जो हमारे लिए कल्याणकारी है। लेकिन फिर भी यदि कोई कैटेगरी बनानी हो कि भाई इसमें सब कुछ आ जाएगा भद्र के भीतर, तो वो बता ही रखा है ऋषि ने, अभ्युदय और निःश्रेयस। कौन सी पुस्तक में बताया है? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। आप शुरू में ही पढ़ेंगे तो वहां ऋषि ऐसे ही लिखते हैं कि अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कराइए हमें। और अभ्युदय के भीतर तो सब कुछ आ जाएगा, संसार में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे लिए, सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं। और निःश्रेयस में क्या क्या आ जाएगा? जो आनंद है परमात्मा का, जो मुक्ति है, वो आ जाएगा। तो देखिए, कहने को तो छोटा सा मंत्र है, चर्चा पहले भी हो गई थी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बार जब भी किसी मंत्र की गहराई में जाते हैं, किसी मंत्र की बात बार बार करते हैं, अब की और अब से कुछ महीनों बाद की, तो कुछ नया ही मिलेगा। यदि हम चिंतन करते हैं तो, चिंतन नहीं करते तो मैंने मान लीजिए 6 महीने पहले किसी मंत्र पे चर्चा की, इसी मंत्र पे चर्चा की और चिंतन नहीं किया, केवल लिख के रखा हुआ है कॉपी में, या केवल याद कर लिया, रट लिया कि हे शुद्ध स्वरूप, वो क्या है रटा हुआ जो रहता है हमें, मुझे तो ध्यान भी नहीं, वो मुझे रटा भी नहीं रहता। एक बार मैं देख के बोल देता हूँ, हाँ, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वे सब हमको प्राप्त कीजिए। ये रटा हुआ है, इससे ज्यादा हम बढ़ नहीं सकते आगे। क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं करते। और मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने पहले यदि हमने रट लिया है, याद कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है और निरंतर स्वाध्याय करते हैं, निरंतर उपासना करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो 2 महीने बाद देखिए चिंतन की प्रक्रिया ही अलग होगी, विशेष ज्ञान होगा उस विषय में हमारा, और गहराई में होंगे हम उस समय, और व्याख्या करने के मूड में होंगे, व्याख्या करने की स्थिति में होंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो केवल उतना नहीं होना चाहिए कि बस मंत्र, मंत्र का अर्थ इतना, ऐसा नहीं। केवल आज देखा होगा, मैं पुराने सभी सदस्यों से कहता हूँ जो उस समय कक्षा में थे जब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के इसी मंत्र की बात चल रही थी, तब जो अर्थ बताया था और आज जो अर्थ है, बातें बहुत सारी कॉमन की है मैंने, जैसे तब की थी वैसी कुछ आज भी की हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि तब की व्याख्या में और आज की व्याख्या में बहुत सारी नई चीजें हैं,
जो अपरा विद्या से युक्त हैं, जो विज्ञान से युक्त हैं, जो भौतिक विज्ञान से भी और अध्यात्म के विज्ञान से बहुत 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 युक्त हैं। ठीक है जी, मंत्र तो मेरी ओर से पूरा होता है। यदि फिर भी किसी को कुछ कहना है